हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। हर समय माला लेकर तुम बैठे रहते हो, कुछ पैसे ढेले का भी इंतजाम करो। लड़की की शादी के लिए लड़का नहीं देखना है क्या? निर्मला जी ने रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया अपने पति पर। ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। चौबे जी ने अपना गमछा संभालते हुए अपनी पत्नी से कहा, ईश्वर तो जैसे घर बैठे बैठे ही लड़का भेज देंगे शादी के लिए। उनके पास तो कोई काम है नहीं, सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। अरे क्यों पूरा दिन कचकच करती रहती हो तुम? चौबे जी कभी भी गुस्सा नहीं होते थे अपनी पत्नी पर। वो तो बस पूरा दिन लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचते थे। जयपुर वाली मौसी बता रही थी उनके रिश्तेदारी में एक लड़का है। अब लड़का देखकर तो तब आओगे जब जेब में 1000-2000 रुपए होंगे। जो 2-4 हजार रुपए बचते हैं उन्हें तो अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। जो आज तक लौटाए हैं क्या किसी ने? आज तक किसी चीज की कोई कमी हुई है हमें? आगे भी नहीं होगी ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती। भजन ही करना था तो शादी क्यों क्यों मुझसे? अब वो बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी करा जाएंगे क्या? हाँ रहने दो, बस लो थैला पकड़ो और जाके शाम के लिए सब्जी ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है उसके बारे में जरा सोचना, परसों जाना है तुम्हें। अब थोड़े पैसों के लिए एफडी तो तोड़वाओगे नहीं? जो यार दोस्तों को उधार दे रखे हैं उनसे जरा मांग लो। थैला लेकर निकल तो गए चौबे जी, लेकिन विचार यही है मन में चौबे जी के कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले जरा दोस्त से अपने पैसों की बात भी कर ली जाए। जिस शोरूम में काम करता है वह भी पास में ही है। राकेश ने अपने मित्र को देखा तो गले लगा लिया। चौबे कैसे आना हुआ? कुछ ना भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है। पैसों की सख्त जरूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार मांग रहे हों। देखता हूँ साहब से मांगता हूँ। 6 दिन पहले ही विदेश से आए हैं वो। ऐसे 6 शोरूम है उनके पास। बात करके तुम्हें जल्द बता दूंगा मैं। भाई और बताओ, ललिया ठीक है ना? कैसा चल रहा है उसका योगा क्लास? बढ़िया चल रहा है। सुबह 5 बजे जाती है और पूरा 5 हजार कमाती है बेटी मेरी। चौबे जी ने बड़े गर्व से कहा, सर्वगुण संपन्न है हमारी लाली। और भी बहुत सी बातें कर कैबिन से बाहर निकले ही थे कि एक जगह नजर टिकी गई चौबे जी की। इतनी सुंदर मूर्ति लड्डू गोपाल की। चौबे जी आप पलक देख रहे थे जैसे कभी बात करने लगेंगे उनसे। तभी राकेश ने ध्यान भंग करते हुए उनका कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाई है ये मूर्ति। बाहर से बनकर आई है। ऐसी 3 और बनवाई है। रास्ते भर मूर्ति की छवि उनकी नजरों से ओझल नहीं हो पा रही थी। काश वह मूर्ति उनके पास होती। वे भूल नहीं पा रहे थे उस मूर्ति की छवि को। वो सोच रहे थे कि अगर उनके पास वह मूर्ति होती तो कैसे निहारते, क्या क्या खिलाते। सोचते सोचते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? गाड़ी तो काफी महंगी लग रही है। अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर निर्मला जी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। चौबे जी ने पूछा, कौन आया है? अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है। चौबे जी को देखते ही वह आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। चौबे जी ने राधे राधे कहा और कहा, बैठिए, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप कैसे पहचानेंगे मुझे? हम पहली बार मिल रहे हैं। उसने बड़ी ही शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या आप सीधा सीधा बताएंगे? चौबे जी सोच में पड़ गए थे कि जाने क्या मांग ले। भला इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए? तब उस आदमी ने कहा, आज से 4 दिन पहले जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। मुझे अचानक से ही हार्ट अटैक आ गया था। तब मेरे आसपास कोई नहीं था मदद के लिए। ना मैं हिल पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी पर आती हुई दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी को रोका और फिर मुझे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह मुझे अकेले उठा नहीं पा रही थी। फिर वह अपनी स्कूटी पर सवार होकर दूर की किसी दुकान पर जाकर एक आदमी को बुलाकर लाई। तब उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बैठाया और फिर मुझे हॉस्पिटल भी लेकर गई। तब वहाँ डॉक्टर ने कहा,
अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती लाने में तो शायद मेरा अंत निश्चित था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही बेटी थी। फिर उस आदमी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप मुझे लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो लड़की किसी अनजान की मदद कर सकती है, उसकी सहायता कर सकती है, वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। चौबे जी एकदम जड़ हो गए थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि क्या यह सच में हो रहा है कि मुझे बेटी की शादी के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ा। वह इस स्थिति से बाहर नहीं निकले थे कि तभी उस आदमी ने अपने पास रखे हुए बैग में से एक बड़ा सा बक्सा निकाला और उन्हें दिया। उसमें वही मूर्ति थी जिसे वह अभी शोरूम में देखकर आए थे, जो आंखों के सामने से ओझल ही नहीं हो रही थी उनके, जिसे देखते ही मन में यह ख्याल आया था कि ये मूर्ति काश मेरे घर के मंदिर में होती। इन सब बातों के कारण चौबे जी सोचने लगे कि आखिर ऊपर वाले ने प्रमाणित कर ही दिया कि मुझे उनका जितना ख्याल है उन्हें मुझसे ज़्यादा है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राधे राधे।